वर्तमान समय में किसी व्यक्ति विशेष से ये पूछा जाए कि आपके जीवन के प्रमुख स्तंभ या प्रमुख वो सिरे कौन से हैं जहाँ से ये यात्रा अपनी सार्थकता को खोजने वाली होती है, बिना रुके वो व्यक्ति कह सकता है कि धनागमन, परिवार, लोगों के साथ में जो संवाद कौशल है उसकी आधारशिला, वहीं संतान सुख, संतान से सुख की स्थितियाँ, निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में वृद्धि, लगातार कुछ न कुछ सीखने के साथ में चलते चले जाना, वहीं सारे ही लाभ को अपने साथ में जोड़कर आगे की यात्रा को तय करने के प्रयत्न करना, आजीविका के नए से नए माध्यम विकसित करते हुए इस यात्रा को देखना, तो वहीं आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए अपनी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच के साथ में देश विदेश घूमना भी और उसके साथ अपने मन के मंतव्य को स्पष्ट करते हुए चलते चले जाना, और विशेष तौर पर पेट से संबंधित रोगों से सावधानी की अवस्थाओं को बरतना, क्योंकि पेट ही लगभग रोगों की जड़ सामने निकल कर आने वाला होता है। ये सारी ही जो व्यापकता है कारकत्व के साथ में जुड़ी हुई देवगुरु बृहस्पति के साथ है। व्यक्ति मानसिक सुख की बात कर ले, व्यक्ति स्वास्थ्य की बात कर ले, गृहस्थ पक्ष की बात कर ले, अनुसंधान की बात कर ले, व्यय की बात कर ले, आत्मा के कारकत्व के साथ में जुड़ी हुई स्थिरता की बात कर ले, जड़ मूल के साथ में जो सारे ही कारकत्व प्रभाव निकल कर आते हैं जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की वो ही है, और वो देवगुरु बृहस्पति के साथ में पूर्णतया जुड़े हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति जो ये भौतिक युग की अवस्थाएं चलती है उसमें कैसे संतुलन बनाकर रखना है उसका आधारभूत क्रम है। कई बार वर्तमान में कुछ महानुभाव कहते हैं, विद्वजन कहते हैं कि शुक्र की अवस्थाओं का बोलबाला है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उस स्तर पर नहीं, शनिदेव की स्थितियां कर्म के साथ में चलती हुई, राहु केतु व्यक्ति के अवचेतन और चेतन को लगातार एक अलग अप्रोच देने वाले और उसके साथ में व्यक्ति विशेष को लेकर चलने वाले। परंतु जब सामंजस्य की बात आती है, जब भीतर के बोध के साथ में इस जीवन यात्रा को देखने की बात आती है, तो देव गुरु बृहस्पति का सिरा सबसे प्रमुख तौर पर सामने होता है। इसी वजह से देवगुरु सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह हैं जिनकी दृष्टि के साथ में अमृत है। आप देखिए कि प्रत्येक ग्रही व्यवस्था को 7वीं दृष्टि बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच में मिली हुई है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए कि एक मैदान में आप एक कोने पर खड़े हुए, दृष्टि सीधी कहाँ जाएगी? स्पष्ट तौर पर एक सीधे स्तर के साथ में जाने वाली होगी। वो ही प्रत्येक ग्रहीय व्यवस्था की दृष्टि है। परंतु देवगुरु बृहस्पति को 5वीं और 9वीं अद्भुत दृष्टि का क्रम भी प्राप्त है। अगर यूँ देखा जाए तो प्रथम भाव से आप बात करें तो पंचम और नवम त्रिकोण हो जाते हैं, यानी कहीं से भी जो अवस्था त्रिकोण बना रही है उसको नियंत्रित करने की संज्ञा देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ी होती है। इसी वजह से अपने क्षमताओं की बात कर लीजिए, अपने भीतर के विश्वास की चर्चा कर लीजिए, और साथ ही साथ में गहनतम बोध के साथ में आध्यात्मिक विचारधारा की बात कर लीजिए। वो देव गुरु बृहस्पति के साथ में ही निकल कर आने वाला तारतम्य है। जब व्यक्ति भीतर के बोध के साथ में होता है तो वो अपने श्वासों के साथ भी तारतम्य प्राप्त करता है। उसने जो समझा है, सीखा है, जाना है, उसमें तटस्थ होकर चलने की अवस्था के साथ में होता है। कहीं पर भी ईगोइस्टिक प्रोसेस के साथ में होने वाला नहीं होता। ये भी क्लैरिटी उस व्यक्ति विशेष के साथ में निकल कर आती है। ऐसे यात्रा प्रवाह क्रम के साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी रहती है कि जो निर्णय की प्रक्रियाबद्ध चरण की यहाँ अवस्थाएं सामने होती है, वहाँ पर भी जुपिटर व्यक्ति को एक स्ट्रक्चर्ड नोट देने वाले होते हैं। एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज़ की आप डिस्कशन कर लीजिए, और वहीं हायर एजुकेशन की पोजीशंस को भी देख लीजिए। अब यहाँ एक और कॉन्ट्राडिक्शन निकल कर आता है। जब भी उच्च शिक्षा की बात की जाती है तो महानुभाव सिर्फ इतना सोचते हैं कि पीएचडी की तरफ जा रहा व्यक्ति है और वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा रहा व्यक्ति है, कोई और हायर लेवल के कोर्स की तरफ जा रहा व्यक्ति है। सिर्फ इतना नहीं है। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो जीवन की इस पूरी पाठशाला के साथ में क्या क्या नया निकल कर आ रहा है और क्या सीखने के बोध साथ में चल रहे हैं, वो भी हायर एजुकेशन के ही प्रोसेस हैं। अब आप देखिए कि पंचम का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के साथ, और वहीं से जो प्रेम संबंधों की स्थितियां होती है वो भी देखी जाती है। पंचम का कारकत्व किस अवस्था के साथ में है और पंचम का आधिपत्य किस सिरे के साथ में है, यहीं से सारी की सारी स्पष्टता भी निकल कर आने वाली हो जाती है प्रेम संबंधों के पक्ष के साथ में। इसी वजह से जब व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन की अवस्थाओं को देखे
तो गुरु की प्रक्रिया को अपनी कुंडली में द्वादश भावों में देखने और समझने वाला रहे। दृष्टि निक्षेपण कहाँ है उसको भी देखने वाला रहे। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में 12 ही भावों में से देव गुरु बृहस्पति जिस भाव के साथ में रहते हैं वहाँ से आपको विशिष्ट तौर पर सोचने और समझने की अवस्था भी प्राप्त होती चली जाती है। ये गहनतम बोध है। आप देखिएगा कि प्रथम भावस्थ क्रम में व्यक्ति के साथ में यदि देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ जुड़ी हुई है तो व्यक्ति अपने भीतर के बोध को जानने का प्रयत्न करता है। भीतर कभी क्रोध की अवस्था है, कभी निर्मलता है, कभी अत्यधिक स्वार्थ है, तो कभी पूरे तरीके से परमार्थ है। ये कहाँ से अवस्था निकल कर आती है? व्यक्ति इसके बारे में सोचने के प्रयत्न में होता है। उदाहरण के तौर पर अष्टम भाव के साथ में देवगुरु है तो रिसर्च की तरफ व्यक्ति जाता है। लाभ के सिरों के साथ में है तो एकादश की अवस्थाओं के साथ में जहाँ देवगुरु कारकत्व को भी हानि पहुँचाते हैं, परंतु ये बात ज़रूर निकल कर आती है कि वहाँ से भीतर की अवस्थाओं के परिवर्तन किस तरह से चल रहे हैं, व्यक्ति उसको भी समझने का लगातार प्रयत्न करता चला जाता है। विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में जब अष्टम, द्वादश, चतुर्थ के साथ में अथवा षष्ठ के साथ में देवगुरु का प्रभाव रहता है तो व्यक्ति अपनी जर्नीज को क्यूमुलेशन के साथ में बाहर की तरफ देख पाता है और ये भी स्पष्टता निकल कर आ पाती है कि देव गुरु बृहस्पति के इस प्रभावी क्रम के साथ में चलते हुए मन कितनी संतुष्टि को लगातार प्राप्त करता है और किस तरह से अपनी यात्रा को आगे की ओर देखने वाला होता है। यदि जुड़ने की अवस्था हो तो एक बात है, परंतु जुड़कर वहाँ नाम कमाने की अवस्था हो तो बिल्कुल अलग बात है। जहाँ गुरु चंद्रमा के साथ में गजकेसरी की स्थितियों को बनाते हैं, 4-10 के संबंध के साथ में विशिष्ट योग बनाते हैं, समसप्तक रहते हुए भी एक विशिष्ट आधारशिला को निर्मित करते हैं, क्योंकि जहाँ मन और ज्ञान का आधिपत्य जुड़ गया तो वहाँ एक निर्मलता का प्रवाह निकल कर आता है। जब भी योगा योग की बात होती है तो व्यक्ति उसको कंक्लूसिव डेफिनेशन के साथ में देखता है, परंतु आप महानुभाव जो ज्योतिषीय आधार के साथ में स्वयं के भीतर की एक स्थिति को पूरी तरीके से अवगत करके चलना चाहते हैं, वो बारंबार इस प्रयत्न के साथ में चलने वाले हों कि इन योगों और युतियों के अर्थ सामंजस्य क्या है। चंद्रमा बेहतर अवस्थाओं के साथ में है, उच्चस्थ आधार में है और वहीं देवगुरु बृहस्पति भी आ गए यानी वृषभ राशि स्थान में। तो अब आप ये देखिएगा कि गजकेसरी के प्रभाव के साथ में व्यक्ति भौतिकता के साथ में सामंजस्य बिठाता हुआ चलता है। उसके लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी और उससे मिलता हुआ कंफर्ट एक अप्रोच में मायने रखता है, परंतु वो पूरे तरीके से वहीं पर आसक्त होने वाला नहीं होता, क्योंकि मन के साथ में गहनतम ज्ञान का प्रवाह मौजूद है और यही चंद्रमा और गुरु की अवस्थाओं का प्रतिक्षण प्रतिफल जो मिलने के क्रमबद्ध सिरे होते हैं वो सामने है। वहीं गुरु मंगल की जब भी युति होती है, कुछ अवस्थाओं में ये युति इतने बेहतर प्रभावी परिणाम नहीं देती, परंतु ज्ञान को जब ऊर्जा का एक अलग सहयोग मिल जाता है, लालित्य मिल जाता है, तो वो प्रक्रिया और अलग सिरे के साथ में सामने निकल कर आने वाली होती है। इसी क्रम के साथ में जब गुरु और राहु की अवस्थाएं साथ में हो गई, आप देखिए कि राहु अंतर चेतनाओं के साथ में बैठा हुआ संशय और वहीं पर गुरु की अवस्थाएं साथ में जुड़ गई और यदि कमजोर प्रक्रिया हुई तो अब व्यक्ति अपनी ही जानकारियों के साथ में बारंबार संशयवादी होगा और ऐसी अवस्थाओं में भय ही उत्पन्न होने वाला होगा, समाधान की प्रक्रिया सामने नहीं होगी। जैसे ही ये परत हटी और वहीं व्यक्ति गुरु और राहु के चांडाल दोष के प्रभाव को कम तरी के साथ में देखने वाला होता है। गुरु केतु की युति ध्वज योग निर्मित करने वाली होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जहां केतु मोक्ष कारक अवस्थाओं का निर्माण करते हैं, जो ज्ञान का चरमो उत्कर्ष ये बताए कि सब कुछ एक दिन पीछे छूट जाना है और रह जाना है, तो आत्मा का तात्विक अक्षुण आधार जो इस जगत की भव्यता के साथ में लगातार दैदीप्यमान रहने वाला होगा, भले ही कुछ पीढ़ियों तक रहे या संसार के दृष्टिकोण के साथ में प्रमुखता के साथ में रहे, यही जीवन का समर्पित और संस्थित भाव है। उसी प्रक्रिया के साथ में गुरु केतु ध्वजयोग निर्मित करने वाले हो जाते हैं। वहीं पर चर्चा करते हैं यदि बृहस्पति और शनिदेव की ये व्यवस्था व्यक्ति को घोर आध्यात्मिक पक्ष की तरफ लेकर जाने वाली होती है। संघर्षों के मध्य में स्थिर रहते हुए जीवन यात्रा के प्रवाह को देखना और उसको समझते हुए आगे बढ़ना, ये गुरु और शनिदेव की प्रक्रियाबद्ध स्थिति है। गुरु और सूर्य के प्रभाव की अवस्थाएं उस स्तर के साथ में बेहतर नहीं होती, भले ही मित्रवत क्रम हो, परंतु सूर्य क्रूर ग्रह की अवस्थाओं के साथ में रहते हैं और उस प्रकाशमान स्तर के साथ में आप प्रत्यक्ष तौर पर भी देख लीजिए तारे ढक जाया करते हैं और देवगुरु बृहस्पति तारा ग्रह है। ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति को अपने आत्मा के संचालित क्रम के साथ में ज्यादा चलना पड़ता है। ज्ञान का बोध उसको उस स्तर पर लेकर चलने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। गुरु बुध की युति
व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाती है। जो शत्रुवत स्थितियों के साथ में चलायमान ग्रह है, मानसिक स्तर पर व्यक्ति कई बार व्यग्र होता है, या तो कार्यों में बहुत जल्दबाजी चाहिए या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन निकल कर आ रहा है। कंक्लूसिव एलिमेंट पर्सनैलिटी के साथ में निकल कर आने वाले होते हैं और वहीं से कन्फ्यूजन्स भी लगातार उसको जोड़ते चले जाते हैं। तो इसी वजह से गुरु की अवस्थाओं की व्यापकता बहुत अधिक है। व्यक्ति को अर्थतंत्र में कैसे चलना है, कितने लोगों के सहयोग के साथ में चलना है, ये अवस्था भी निर्मित होती है। पुरुष की कुंडली के साथ में सप्तम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति विशेष अपने लिए गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य बनाता है, उनको पहले समझता है और स्वयं की बात को बाद में रखने वाला होता है। परंतु जैसे महिला की कुंडली के साथ में यदि मार्गीय अवस्थाओं में देवगुरु हो तो स्थितियां थोड़ी सी अलग हो जाया करती हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस के बेसिस बहुत जल्दबाजी में निकल कर आते हुए सामने देखे गए हैं। इसी वजह से वर्तमान सिरे में देवगुरु बृहस्पति की दशा का क्रम तो नहीं चल रहा है, ये भी देखना चाहिए। कौन से भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति की अवस्था मौजूद है, इस बात को भी देखते हुए चलें। उनकी दृष्टि निक्षेपण की अवस्थाएं कहाँ है, इसको भी समझते हुए चलें। आप किस क्षेत्र के साथ में कितनी व्यापकता के साथ में चलते हुए जीवन को संस्थित क्रम में समृद्धि के चरमोत्कर्ष देना चाहते हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति की अवस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ एक विशेष क्रम रहता है। और वहीं से व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को पूर्णतया परिलक्षित करता हुआ आगे भी बढ़ता चला जाता है। देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ में जो पूरा भौतिक और सामाजिक जीवन का ताना बाना है वो कहीं ना कहीं अपने संकेतों के प्रभाव के साथ में चलने वाला होता है, जिसको भी समझने की आवश्यकता रहती है। देखिए, वाणी का प्रभाव बुध के साथ में जुड़ा हुआ, परंतु वाणी के साथ में जो शब्दों की समृद्धि है, भाषा की व्यापकता है, उसके अनंत अर्थ हैं और उसके साथ में जुड़ी हुई वाणी की जिज्ञासा के तत्व विशेष हैं जो अगले व्यक्ति को भी पूर्णतया जागृत और समृद्ध करने वाली होती है। ये अवस्था देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ी होती है। इसी वजह से द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश के कारकत्व के साथ में जब देवगुरु बृहस्पति जुड़े होते हैं तो पंचम भाव में स्वयं रहते हुए कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते। एक दृष्टिकोण ये भी निकल कर आता है कि जब वृषभ में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो नौवीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होते हैं। उस प्रक्रिया में भी कतई नकारात्मकता नहीं है। इनका उच्च राशि स्थान कर्क है, वहां से सातवीं दृष्टि भी मकर राशि स्थान के साथ में ही जुड़ी रहने वाली होती है, परंतु वहां पर भी नकारात्मकता के बोध तत्व बिल्कुल भी उपस्थित नहीं। कन्या के साथ में भी यही अवस्था निकल कर आती है, परंतु व्यक्ति विशेष अपनी जीवन यात्रा के साथ में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को मकर राशि स्थान पर देखता है तो भले ही नीचस्थ राशि स्थान हो, वृद्धि के प्रभावी तंत्र को ही अपने साथ में निक्षेपित करता हुआ अपनी यात्रा को लगातार प्रवाह देता चला जाता है। यही प्रभाव, यही क्रमबद्ध सिरा उसके जीवन का एक प्रमुख क्रमबद्ध आचरण है। तो इसी वजह से देवगुरु बृहस्पति की व्यवस्थाओं को देखना, उसमें भी नवमांश की पोजीशंस को देखना, दशमांश को देखना, देवगुरु कौन से एक तरह से नक्षत्रीय प्रभाव के साथ में है, षटबल का आधार कितना है, वक्री तो नहीं है, मार्गी है तो कितने अंशों के साथ में है, ये सब कुछ जानकारी रखते हुए जब व्यक्ति इस प्रभाव को अपने साथ में जीवन की व्यापकता में जोड़ता है तो वो भीतर के आध्यात्मिक तत्व विशेष के बोध को लेकर आता है। बोध की अवस्थाएं ही अध्यात्म के सिरों को अपने भीतर तक बुनने वाली होती है। गहनतम से गहनतम पहुंचते हुए अपने प्रवाह को शांत चित्त करते हुए निर्मलता के प्रयोजन को रचते चले जाना। जहां ओज भी हो, जहां तेज भी हो, जहां शांत चित्त आभा भी हो, जहां समृद्धि के क्रम भी हो, जहां लोगों की कही हुई बातों का अंतर उतना नहीं पड़े कि मन हर समय अव्यवस्थित होता चला जाए और रिएक्टिव होता चला जाए। इस एक प्रक्रिया से जब व्यक्ति अपने जीवन यात्रा को नवतत्व देता है तो वो देवगुरु बृहस्पति के क्रम के साथ में अपने जीवन के जुड़ाव को लेकर चलने वाला होता है। ये था देवगुरु बृहस्पति के व्यापकता, कारकत्व, प्रभाव के साथ में एक चर्चा विश्लेषण, जिसकी मांग लंबे समय से थी। हमने किंचित प्रयत्न किया है। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न आप सभी के समक्ष करते रहेंगे। धन्यवाद एवं बहुत बहुत आभार।